शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CNZ रिपोर्ट्स पर। आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वीडियो हमने बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन आज का वीडियो ऐसा है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम कुछ नई बातों का खुलासा भी करेंगे और आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है कुछ वीडियो लंबा हो जाए, 15 से 20 मिनट तक का भी हो सकता है। तो इसलिए अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो जैसे कि हम बात करेंगे आज शिक्षा मित्रों की। सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और उत्तराखंड के शिक्षा मित्र, ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड मॉडल को लेकर के TET पास शिक्षा मित्रों के लिए एक ग्रुप के शिक्षा मित्र, जिसमें 2000 की संख्या में याची बन करके लोगों को गुमराह करके पैसा इकट्ठा करके उसका मिसयूज करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, जबकि उत्तराखंड मॉडल है क्या उनको कोई जानकारी भी नहीं है। तो पहले आप इस वीडियो में उत्तराखंड मॉडल की जानकारी लेंगे, क्या क्या खुलासा होंगे वो सब सामने आएंगे। तो हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र हैं वर्तमान में 1,48,000 की लगभग हैं। उसमें दो कैटेगरी में शिक्षा मित्र हैं। 70,000 के लगभग TT और CTT पास हैं और लगभग 80,000 शिक्षा मित्र बिना TT पास हैं। सबको एक बराबर 10,000 रुपये नियत मानदेय मिल रहा है। अब बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लगभग 3,700 शिक्षा मित्र हैं और 3,700 शिक्षा मित्रों में लगभग 3,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो वेतन पा रहे हैं, जो 50 से 60,000 का वेतन पा रहे हैं, और 700 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो 20,000 रुपये नियत मानदेय पर काम कर रहे हैं। 2 TT भी पास नहीं है जो 20,000 मानदेय पा रहे हैं और प्रशिक्षणरत हैं। तो ले चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले इस वीडियो में आपको मेन जानकारी होना क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आपको जानकारी ज़रूरी है कि उत्तराखंड मॉडल क्या है। तो देखिए, आप ध्यान से ज़रूर इस बात पर गौर करते हुए वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। जैसा कि थोड़ा शुरू से मैं कम समय में बताना चाहूँगा कि जब शिक्षा मित्रों का जन्म हुआ था, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की योजना आई तो 1999 में, जब उत्तराखंड और यूपी एक ही राज्य हुआ करता था। 26 मई 1999 को शिक्षा मित्रों की मूल नियुक्ति का शासनादेश जारी हुआ, जब दोनों राज्य एक ही थे, जब उत्तर प्रदेश ही था। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 में हुआ और उत्तराखंड में शिक्षा मित्र नियुक्त हुए, इधर उत्तर प्रदेश में भी नियुक्त हुए। देखिए फ़र्क क्या है। शिक्षा मित्रों की उत्तर प्रदेश में जो नियुक्ति हुई 1999 से लेकर के 2009 तक नियुक्तियां हुई, यानी 10 वर्ष तक नियुक्ति हुई। उधर उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद, यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उसके बाद वहाँ पे भी शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई। तो शिक्षा मित्रों की जो नियुक्ति हुई 2000 से लेकर के और 2011 तक नियुक्ति हुई। वहाँ लगभग 4,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई। अब इधर हम यूपी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 2013 में BTC, जो दूरस्थ BTC का प्रशिक्षण कराया गया, सेवारत प्रशिक्षण दिया गया। उधर उत्तराखंड में भी 2014 में, उधर 2014 से पहले प्रशिक्षण कराया गया। उधर DLED और BTC कराई गई। अब जैसे उत्तराखंड में BTC हुई, ठीक उत्तर प्रदेश में भी 2014 में शिक्षा मित्रों की समायोजन प्रक्रिया शुरू हुई। उधर उत्तराखंड में भी 2014 में समायोजन प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने जो 4 मार्च उत्तराखंड सरकार ने 4 मार्च 2014 को सेवा नियमावली में संशोधन करके
टेट में छूट दे करके समायोजन किया। देखिए, उधर उत्तर प्रदेश में भी समायोजन हुआ और उत्तराखंड में भी समायोजन हुआ। यूपी सरकार के समायोजन के खिलाफ आनंद कुमार यादव, हिमांशु राणा तथा अन्य कई लोग हाई कोर्ट में चुनौती दी, उन्होंने समायोजन को चुनौती हाई कोर्ट में दी। ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड में समायोजन जो शिक्षा मित्रों का हुआ बिना टीटी के हुआ था, नैनीताल हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी गई, जिसमें एक टेट पास व्यक्ति जो जिसका ललित नाम था, ललित द्वारा शिक्षा मित्रों के समायोजन को चुनौती दी गई। हुआ ये, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ। उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी 22,000 शिक्षा मित्र टीटी पास थे। और जब उत्तराखंड का समायोजन नैनीताल हाई कोर्ट ने निरस्त किया, उन्होंने अवैध साबित कर दिया, उस समय 3662 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक उत्तराखंड में बने थे। जब 3662 शिक्षा मित्रों को नैनीताल हाई कोर्ट में टेट पास अभ्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई, उसमें ये कहा गया कि इनको जो टीटी में छूट दी गई है, बिना टीटी के समायोजन किया गया है, जो टीटी में छूट देने का अधिकार ना तो राज्य सरकार को है और ना केंद्र को है, ना एनसीटी को है। केवल टीटी में छूट देने का अधिकार अगर है तो वो संसद को है। संसद अगर चाहेगी तो भारत का जो राजपत्र होता है, जिसको गजट ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके द्वारा छूट दी जा सकती है। तो उन्होंने चुनौती दे दी हाई कोर्ट में, और नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के जो समायोजन था उसको अवैध बता दिया। उसको अवैध करार, जो नियमावली में संशोधन किया था उत्तराखंड सरकार ने, उसको अवैध करार दिया, जिससे लगभग 3000 शिक्षा मित्रों की नौकरी पर संकट आ गया। देखिए, 3000 शिक्षा मित्र, वो शिक्षा मित्र उसमें गिने जा रहे थे जो टीटी पास नहीं थे। उसमें टीटी जो पास थे उनकी नौकरी पर कोई संकट नहीं था। तो देखिए, अब बात आती है, समायोजन दोनों जगह निरस्त हो गया। उसके खिलाफ उत्तराखंड सरकार नैनीताल हाई कोर्ट के दोबारा से डिवीजन बेंच में अपील की। उधर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आपको जानकारी इसकी तो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के हैं ज़्यादातर, तो आपको ये जानकारी है। 25 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश का समायोजन शिक्षा मित्रों का निरस्त हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था और उत्तराखंड में 3662 शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था। अब इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार द्वारा जो उसमें टीटी पास थे उनके लिए एक प्रस्ताव उन्होंने कैबिनेट में पास किया। जो शिक्षा मित्र टीटी पास हैं वो अपने जो वेतन पा रहे थे, सभी शिक्षा मित्रों को उनकी नौकरी से नहीं हटाया, वो वेतन पाते रहे। उस वक्त 42,000 का वेतन उन्हें मिल रहा था। 42,000 वेतन पाते रहे। जैसे 25 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जब समायोजन निरस्त हुआ, उसके 15 दिन बाद 10 अगस्त 2017 को भारत का राजपत्र गजट ऑफ इंडिया जो आया, उसमें आरटी एक्ट में संशोधित कानून इसलिए आया कि कुछ लोग जो योग्यता में इनकी कमी है उनको कुछ समय दिया जाए और उनको नौकरी से ना हटा करके उस पर पद पर रहते हुए उनकी योग्यता पूरी कराई जाए। जैसे टीटी की कमी थी तो टीटी कराई जाए। तो 2017 में राजपत्र जारी हुआ, उसमें ये लिखा कि ये 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 तक जिनके में जिस अभ्यर्थी में किसी अभ्यर्थी में अगर योग्यता की कमी है तो वो 4 साल के अंदर वो अपनी योग्यता पूरी कर लेगा। इस तरह से योग्यता पूरी कराने का समय दिया गया। भारत के राजपत्र के अकॉर्डिंग उत्तराखंड सरकार द्वारा उस राजपत्र को उन शिक्षा मित्रों पर लागू किया जो शिक्षा मित्र हाई कोर्ट से समायोजन अवैध रूप से करार दिया जा चुका था, संवैधानिक मान लिया गया था। उसमें उस राजपत्र के अकॉर्डिंग राज्य सरकार ने एक पत्र में जारी करके ये कहा कि जो
शिक्षा मित्र 31 मार्च 2015 से पहले के नियुक्त हैं, जो 31 मार्च 2015 से पहले नियुक्ति शिक्षा मित्रों की है, उनको टीईटी पास करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय निर्धारित किया। उनको 2 मौके दिए। जो इस समय तक अपनी योग्यता पूरी नहीं कर पाएंगे उनको एक नोटिस जारी करके उनको पद से हटा दिया जाएगा। तो उस बीच डॉक्टर भूपेंद्र कौर औलख ने ये आदेश जारी किया, जो टेट पास हैं वे पद पर बने रहेंगे और जिनकी नौकरी पक्की मानी जाएगी, जो टीटी पास नहीं है, उनको अवसर दिया जाएगा और वो उसी पद पर वेतन पाते रहेंगे और टीटी पास करेंगे। और ठीक उसी प्रकार से शिक्षा मित्रों ने जो पद पर रहते हुए अपनी योग्यता पूरी की, वो आज पूरा वेतन पा रहे हैं, उनको हटाया नहीं गया है। कुछ शिक्षा मित्र वहाँ सहायक अध्यापक नहीं बन पाए थे, 2010 के बाद की नियुक्ति थी, वो लगभग 700 शिक्षा मित्र हैं। और वो अभी पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 23 अप्रैल 2022 को उनका जो मानदेय 15,000 रुपये मिलता था, उन 15,000 रुपये मानदेय को बढ़ा करके 20,000 रुपये मानदेय नियत किया गया है। उनको 20,000 मानदेय मिल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में पूरी योग्यता रखने वाले शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। जबकि वहाँ के उत्तराखंड के शिक्षा मित्र वो स्नातक के साथ प्रशिक्षित भी नहीं है और टीटी भी नहीं है, उनको 20,000 मिलता है। और उत्तर प्रदेश में स्नातक प्रशिक्षित होते हुए भी, टीटी पास होते हुए भी सभी को 10,000 रुपये मिलता है। देखिए, उत्तराखंड का ये मॉडल था, इसको लेकर के अभी ग्रुपों में कुछ खुलासे वाली जो बात कही मैंने, अभी कोई श्रीवास्तव हैं शिक्षा मित्र, इनका नाम आप देख रहे हैं, जो पोस्ट आपको लगा रखी है, जिन्होंने अपना एक टेट पास याची ग्रुप बना करके 1975 शिक्षा मित्रों को 1975 शिक्षा मित्रों को जो टेट पास हैं, भोले वाले हैं, उनको 1,000-2,000 रुपये उनसे मांगने का काम कर रहे हैं। उनको कोर्ट में याची बनाकर केस को ले जाना चाहते हैं, जबकि उन्हें ये जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मॉडल को कैसे स्वीकार कर सकता है। तो इसको लेकर के कई साथियों ने विरोध भी किया है, कुछ टेट पास इसका विरोध कर रहे हैं। जैसी एक पोस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये रामा शंकर चौहान आगरा से हैं, उन्होंने भी इसका खंडन किया है और सीतापुर टीम द्वारा भी इस चीज़ का खंडन किया गया है। और एक पोस्ट में आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि इस मामले को लेकर के कई बड़े अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता उत्तराखंड जाकर वहाँ के बेसिक शिक्षा विभाग के बड़े जिम्मेदार तक से चर्चा की जा चुकी है और निष्कर्ष यही निकला कि न्यायालय से किसी अन्य राज्य के जैसा कानून अपने लिए अन्य दूसरे राज्य में लागू करने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। हर राज्य अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, हर राज्य अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, अगर केंद्र को किसी राज्य की व्यवस्था अच्छी लगे तो वह केंद्र में कानून बनाकर राज्यों को लागू करने के लिए कह सकती है। यानी उत्तराखंड मामला न्यायालय में जा ही नहीं सकता। तो इन्होंने लिखा है उत्तराखंड मामला नहीं जा सकता। इसको लेकर के एक पोस्ट और भी है जो आप पढ़ रहे हो, रमाशंकर चौहान आगरा, इन्होंने लिखा है कि 2,000 रुपये 1,000 रुपये जो शिक्षा मित्र से लूट करके और कोर्ट में ले जा करके जो शिक्षा मित्रों का कोई ऑप्शन बचा है उसे भी ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों को कोई पैसा ना दे, क्योंकि कुछ शिक्षा मित्र, उन्होंने लिखा है, कुछ शिक्षा मित्र अभी पिछले वर्ष दिसंबर 2022 में टेट पास के मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याची भी बनाया था, करीब 400-500 लोगों को याची बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनका केस रजिस्ट्री ऑफिस से आगे तक नहीं पहुंचा, उसको वहीं खारिज कर दिया गया। तो इस तरह से प्रयास करना से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ टीटी पास शिक्षा मित्र एक योग्यता रखते हैं, एनसीटी का मानक पूरा करते हैं, उनको अगर सरकार तुम्हारे पक्ष में रहेगी तो सरकार चाहेगी तो सहायक अध्यापक आसानी से बना सकती है। सरकार को सारे अधिकार हैं। जैसे कि उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार में फ़र्क क्या है? उत्तराखंड सरकार उन शिक्षा मित्रों के साथ खड़ी थी
और उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा मित्रों का साथ नहीं दिया। अगर सरकार चाहेगी तो शिक्षा मित्र पुनः सहायक अध्यापक बन जाएगा। सरकार चाहेगी तो गजट जारी करके, अध्यादेश ला करके उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी निरस्त कर सकती है। जैसा कि गजट जारी होने से शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पे पद पर रहते हुए उनसे योग्यता कराई जा सकती थी पूरी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस भारत के, उस संसद के कानून को नहीं माना। उस कानून को ना मानते हुए जो 10 अगस्त 2017 को कानून आया है उसको ना मानकर, उसका उल्लंघन करते हुए 20 सितंबर 2017 को एक ऐसा फरमान जारी कर दिया कि जिसमें शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मानदेय नियत करके, और 6 साल होने वाले हैं, शिक्षा मित्र 10,000 रुपये घुट घुट के मर रहा है। ये सरकार के रहमो करम पर है। इसको लेकर के अभी देखना ये होगा कि 27 जून 2023 यानी 2 दिन बाद जो बैठक होने जा रही है, विधान परिषद की विनिमय समिति की बैठक होने जा रही है, उसमें काफ़ी दर्जनों की संख्या में विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको नामित किया गया है। तमाम सभी संगठन अपने अपनी जितनी ताकत है उसको लगाने का काम कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं, उनसे अपनी मांग पत्र रख रहे हैं। देखना ये होगा कि सरकार क्या करती है, कितना मानदेय बढ़ाती है, या नियमितीकरण की बात करती है, या टीटी पास वालों को सहायक अध्यापक बनाती है। अब इस तरह से कोर्ट जाना टीटी पास वालों के लिए ठीक नहीं होगा, ये हमारा भी सुझाव है। अगर आप लोग लड़ सकते हैं तो भारत के राजपत्र पर लड़िए। जो भारत का राजपत्र 10 अगस्त 2017 का आया है, उस राजपत्र के अनुसार आप सहायक अध्यापक पद से हट ही नहीं सकते थे, ये सरकार के द्वारा हटाए गए हैं। इस पर आप सभी मंथन करें और उस पर विचार करें, उसको पढ़ें। 10 अगस्त 2017 का जो गजट है उसका अध्ययन करें और अपने मूल शासनादेश का अध्ययन करें। अब बस देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ और भी जानकारियां हैं। मैं आपको सच्ची और अच्छी, जितनी बेहतर जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूं। अगर कोई बोलने में त्रुटि हो जाए तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हर शिक्षा मित्र जो इस ठगी में या इन लोगों को कहीं चंदे का शिकार ना हो, उनको पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। और मिलेंगे अगली वीडियो में। सभी साथियों को नमस्कार।